अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा असूल बैंकारी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने बैंकिंग सिस्टम की तारीफ़ को डिस्कस किया कि तारीफ़ क्या होती है डॉक्टर कैंडले के मुताबिक, बैंकिंग आर्डिनेंस 1962 के मुताबिक, और इसकी जामिया तारीफ़ भी हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग के इर्तिका के बारे में, और उसका जो मंजर है वो तारीखी तौर पर देखेंगे कि तारीख में जो शवाहिद मौजूद हैं कि बैंकिंग जो सिस्टम हमारे पास आज आया है इसकी इब्तिदा कब, कहाँ और कैसे हुई। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो पॉइंट दिया हुआ है वो है कदीम बाबुल में बैंकारी। बाबुल मौजूदा इराक का कहा जाता था उस वक्त, और इसमें हमें बताया गया है कि 500 कबल मसीह में एक हिंदी कौम थी, वो हिजरत करके वहाँ पर गई बाबुल के अंदर, और इन्होंने बैंकारी शुरू कर दी। अब बैंक की तारीफ हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होती है कि हम अमानतें वसूल करते हैं और लोगों को बतौर कर्ज देते हैं और उस पर अपने कर्ज पर सूद वसूल करते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम बन जाता है। तो बाबुल में सबसे पहले एक हिंदी कौम आई, और उसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें एक और कौम भी इज़्ज़म होगी, और शवाहिद से हमें पता चला कि ये लोग क्या करते थे, अमानतें वसूल करते थे और आगे इनको कर्ज देते थे सूद पर। फिर हमारे पास है कि मंजूरों में बैंकारी। बाबुल में जो बैंकारी हुई है उसमें मंजूरों का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि मंजूरों के अंदर हीरे जवाहरात की फरावानी होती है। राहजन और डाकू इस बात से डरते थे कि अगर हमने मंजूरों से कोई चीज़ चुराई तो देवी देवता होंगे, गजब का शिकार होंगे और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो वहाँ पर हीरे जवाहरात ज़र की फरावानी, तो पंडित पुरोहित जो उसकी देखभाल करते थे मंदिर की, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर सोना जो है वो बेकार पड़ा रहता है, ज़र हमारे पास बेकार पड़ा रहता है, तो उन्होंने लोगों को बतौर कर्ज को से सोना देना शुरू किया और उस पर सूद वसूल करते, और इस तरह वो अपने ज़र को बढ़ाते चले गए। तो मंजूर में बैंकारी हमारे पास सेकंड पॉइंट में मौजूद था। तो तीसरा हमारे पास है यूनान में बैंकारी। यूनान, जब बाबुल जवाल का शिकार हो गया तो इन्होंने यहूदी ताजिर जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने यूनान का रुख किया, और यूनान में जाकर उन्होंने फ़न बैंकारी, क्योंकि वो अपने साथ लाए थे, और वहाँ पर फ़न बैंकारी को फ़रोग़ दिया। इसके बाद है हमारे पास रोम में बैंकारी। यूनानियों से रोम वालों ने फ़न बैंकारी सीखा, और जब यूनान जवाल का शिकार हो गया तो रोम वालों ने इसको फ़रोग़ दिया, और 3री सदी ईस्वी तक इन्होंने इसको बहुत अरूज पर ले गई। चीन में बैंकारी, जो चीन में हमारे पास बैंकारी है ये अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, बैंकिंग की तारीख के अंदर। तो इसकी वजह एक वजह यह है कि कागजी ज़र का सबसे पहले जो इजराक हुआ था वो चीन में हुआ था। चीन में जो सोनार थे उनके पास जो सोना पड़ा होता था, लोग देकर चले जाते सोनार के पास और कहते कि हमें जब ज़रूरत होगी हम इसे ले जाएंगे। वो सोना बतौर हिफाजत के लिए देते थे, अमानत के लिए देते थे। तो जब लंबे अरसे तक वो लोग वापस ना आते, या फिर जब उन्हें ज़रूरत पड़ती सोना लेने की, तो वो सोनार की जारी करदा रसीद को दूसरे शख्स को दे देते कि मेरा सोना फलां शख्स के पास पड़ा हुआ है, तुम उससे सोना ले लेना और मुझे मेरी मुतलका चीज़ दे दो। तो इस तरह वो दूसरा शख्स क्या करता, एतबार करके वो रसीद ले लेता कि उस सोनार के पास मैं जब भी जाऊंगा वो मुझे सोना दे देगा। तो इस तरह से वो रसीदों ने गर्दिश करना शुरू किया और एतबारी ज़र वजूद में आया, और उस साथ इसलिए वो कौन सा ज़र था, कागजी ज़र, यानी कि एक रसीद थी कागज़ की जिस पर एक सोनार की स्टैम्प लगी होती थी। उसके बाद हमारे पास है इटली में बैंकारी। इटली में बैंकारी को भी अहमियत हासिल है, क्योंकि बाकायदा तौर पर सबसे पहला बैंक जो हमारे मिलता है तारीख की शवाहिद में वो बैंक ऑफ वीनस है, जो 1157 में कायम हुआ था। तो ये आपका MCQ है, आपने इसको याद रखना है कि सबसे पहले बैंक जो है वो कहाँ पर कायम हुआ था, 1157 में इटली में कायम हुआ, और इसका नाम था बैंक ऑफ वीनस। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूरोप में बैंकारी। यूरोप में बैंकारी सबसे पहले जो है बैंक ऑफ बार्सिलोना यानी कि स्पेन में हुई, और ये 1401 में हुई थी। ये सबसे पहला बैंक जो यूरोप के अंदर बनाया गया वो ये था। उसके बाद हमारे पास है बैंक ऑफ जिनेवा। बैंक ऑफ जिनेवा 1607 में बनाया गया, और ये इटली में बनाया गया था। इसके साथ हमारे पास जो आ जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1694 में बनाया गया, और फिर जो 18वीं सदी ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेक बुक्स इशू की। अब चेक बुक्स इन्होंने इशू कर दी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में चेक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी जा सकते हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में भी जा सकते हैं। तो उन चेक्स को मुतलका ब्रांच में वापस लाने के लिए इन्होंने क्या किया, हिसाब करके इजरा किया। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था इन्होंने ही, और वो 1773 में हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है कि बड़े सगीर में बैंकारी कब, कहाँ और कैसे वजूद में आई। तो सबसे पहला जो बैंक है वो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ पर बैंक ऑफ
बंगाल बनाया गया। बैंक ऑफ मदारस जो बॉम्बे थे वो 1843 में कायम हुए और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद कायम हुआ जो कि 1921 में था। उसके बाद हमारे पास जो बरसगीर में बैंक कायम हुआ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था और 1935 में कायम हुआ। तो ये कुछ अरसा तक पाकिस्तान और इंडिया का मुश्तरका बैंक भी रहा और इसी के नोट जारी करदा नोट पर दोनों ममालिक ने अपने कारोबार करते रहे कागजी ज़र के। तो ये जो बैंक था 1935 में हुआ कायम हुआ। पाकिस्तान में जो बैंकारी का आगाज़ है ये कैसे हुआ? 1 जुलाई 1948 को सबसे पहले यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इजरा कबल अज़ वक्त कर दिया गया, यानी कि मुकर्ररा मुद्दत से जो हम जिस पर हमने अपने बैंक का आगाज़ करना था उससे पहले कर दिया गया। उसकी एक वजह ये थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया की फेवर करना शुरू कर दी और जो फाइनेंशियल सपोर्ट किया वो इंडिया को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को उन्होंने कर्जा जात और इनकी रकूम को थी वो रोक दी थी। तो इसलिए कायदे-ए-आज़म ने यह फैसला किया कि हम अपना बैंक खुद कायम करेंगे और उसी पर अपनी तजारत का डिपेंड करेंगे। तो इस बार जो हमारा बैंक कायम हुआ वो 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से हुआ और आज भी हमारा यही बैंक है और हम इसी के जारी करदा नोट यानी कि कागजी ज़र पर कारोबार करते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कारोबार बैंक की जो तारीख है यानी कि बैंक मौजूदा शक्ल में आया है वो किस तरह से आया। सबसे पहले कदीम बाबुल इराक में बैंकारी हुई, वहाँ पर एक हिंदी कौम आई, उन्होंने लोगों से अमानतें वसूल की और उनको सूद पर कर्ज देना शुरू किया। फिर मंदरू में बैंकारी, मंदरू में जो हीरे जवाहरात पड़े थे, ज़र पड़ा रहता, लोगों के लिए वो बेकार था और पंडित और पुरोहितों ने ये फैसला किया कि हम इसे लोगों को बतौर कर्ज दें और इस पर सूद वसूल करें और इस ज़र को बढ़ाएं। फिर हमारे पास है यूनान में बैंकारी। जब बाबुल जो था वो ज़वाल का शिकार हुआ तो वहाँ से यहूदी ताजिरों ने यूनान का रुख किया और अपने साथ वो फ़न बैंकारी लेकर आए और फ़न बैंकारी को उन्होंने यूनान में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। और ये दौर था जो ये सुकरात, अफलातून और जो ग्रेट फिलासफर्स गुजरे हैं यूनान के, उनका दौर था। रोम में बैंकारी, जब यूनान भी बाबुल की तरह ज़वाल का शिकार हो गया तो लोगों ने रोम का रुख किया और रोम वालों ने जो फ़न बैंकारी है ये यूनान वालों से सीखा था। चीन में बैंकारी हमने पढ़ा कि ये बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि सबसे पहले जो कागजी ज़र का इजरा हुआ वो चीन में हुआ था। इटली में बैंकारी जो तारीखी शवाहिद मिलते हैं कि सबसे पहला बैंक था वो बैंक ऑफ वीनस के नाम से इटली में बनाया गया। यूरोप में बैंकारी हमारे पास था कि बैंक ऑफ बार्सिलोना 1401 में, बैंक ऑफ जिनेवा जो था वो हमारे पास 1607 में और फिर हमारे पास आ जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड या इंग्लिस्तान, वो हमारे पास बनाए गए और 1694 में ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कायम हुआ। और 18वीं सदी ईस्वी में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेक्स इशू करना शुरू किए, यानी कि लोगों की जो अमानतें थी उनको वापस जब वो लेने आते तो वो एक मखसूस किस्म की रसीद पर सिग्नेचर करके लाते जिसे चेक कहा जाता और वो इशू कौन करता था? बैंक ऑफ इंग्लैंड ही करता था। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो चेक किसी दूसरे बैंक में चले जाते या किसी दूसरी ब्रांच में चले जाते तो उनको वापस उसी ब्रांच में लाने के लिए एक हिसाब घर का इजरा किया गया जिसे आज क्लियरिंग हाउस या हिसाब घर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये 1773 में हुआ। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। और फिर हमारे पास आ जाता है बरसगीर में बैंकारी के बैंक ऑफ कलकत्ता सबसे पहले हमारे पास बरसगीर में कायम हुआ, वो 1806 में कायम हुआ था। फिर बैंक ऑफ बंगाल कायम हुआ जो 1809 में कायम हुआ। उसके साथ बैंक ऑफ मदारस बॉम्बे जो 1843 में कायम हुए। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में और एट लास्ट जो हमारे पास बरसगीर में बैंक बना था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था। पाकिस्तान में बैंकारी का आगाज़ 1 जुलाई 1948 को हुआ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम रखा गया और आज भी हम इसी बैंक की जारी करदा रसीदों पर अमल दरामद कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कि आज के दौर में अगर हम बैंक बनाना चाहें तो हमें किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी और किन किन मराहिल से गुजर कर हम एक बैंक को तश्कील दे सकते हैं और इसकी क्या क्या शराइत हैं कि हम बैंक बनाने के लिए कौन किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी और मिनिमम पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। तो पूरी फार्मेशन का जो इसका स्ट्रक्चर है बैंक बनाने का वो हम इसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।